हालेलुया, आमेन। आइए हम सभी अपने अपनी जगहों में बैठ जाएंगे। अभी हम तीसरी बोली में या वाणी में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 19 आयत नंबर 26 और 27 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 19 आयत नंबर 26 और 27 आयत। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीहा एक कुंवारी के गर्भ में पैदा हुआ था जिनका नाम मरियम है। और उसी मरियम यीशु मसीहा को जन्म देने के बाद यूसुफ के साथ अपना जीवन बिताने के कारण उन्हें बच्चे उत्पन्न हुए थे। इसका मतलब यीशु मसीहा को भाई और बहन भी थे। और ऐसे समय में प्रभु सूली पे खड़ा होकर के कहने की क्या जरूरत थी कि अपनी प्रिय चेला को देखकर कहने की क्या जरूरत था कि ये तेरी माँ है और इन्हें देखभाल करना। और क्या जरूरत था कि अपनी माँ से कहें कि ये तेरा पुत्र है, इनके साथ रहना। जबकि मरियम की कोख में से पैदा हुआ और भी बच्चे थे, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीहा अपनी प्रिय चेला को अपनी माता की जिम्मेदारी सौंप दिया है। और इससे पहले प्रभु यीशु मसीहा की परिवार की बैकग्राउंड को हमें जानना जरूरी है। उसके बाद हम इस आयत पर ध्यान करने से हमें समझ आ सकता है। यहूदियों के बीच में जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, जो याजक थे, वे सब यीशु पर गलत इंतजाम लगाए थे। इंतजाम बहुत कुछ लगाए थे, लेकिन जो कुछ प्रभु ने कहा उन बातों को मोड़कर उल्टा इंतजाम लगाए थे। इस कारण पिलातुस यीशु मसीहा को छोड़ने के लिए चाहा, पर फिर भी पिलातुस यीशु को नहीं छोड़ पाया और कहा कि देखो, मैं यीशु को छोड़ना चाहता हूं और साथ साथ में बरअब्बा को भी, लेकिन तुम ही लोग चुन लेना, तुम जिसे चाहो और उन्हें मैं छोड़ो। वे सभी एक स्वर के साथ चिल्लाने लगे हैं कि हमें बरअब्बा चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए, हमें यीशु नहीं चाहिए, इन्हें सूली चढ़ा। उनकी चिल्लाई, उनकी चिल्लावट जो है, उनकी चिल्लाने की तरीका जो है वो जीत चुकी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा को सूली चढ़ना पड़ा है। यीशु मसीहा अपने जीवन में समाज से ज्यादा परिवार से विरोध पाया था। अपने परिवार के लोग ही यीशु मसीहा से नफरत करते थे। प्रभु यीशु अपनी उम्र 30 साल आने तक अपने परिवार में ही रहा, क्योंकि यहूदियों के बीच में एक रिवाज थी, जब तक एक व्यक्ति 30 साल की ना हो तब तक वे रब्बी ना बन सकता है, मतलब किसी को सिखा नहीं सकता है। इस कारण 30 साल की उम्र आने तक यीशु मसीहा अपनी परिवार के साथ ही रहा और अपने परिवार की जो काम थी उस काम काजों में वे रहे थे और घर की देखभाल किया करता था, घर की बड़ा बेटा। और उन्होंने 30 साल की उम्र आने पर घर छोड़कर बाहर निकला था, और जब बाहर निकला उस समय पूरी परिवार उन पर इल्जाम लगाने लगे हैं कि ये पागल हो गया। देखिए, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 3 आयत नंबर 20 और 21वीं आयतों को अगर हम पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ हमें मिलेगा कि तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठीक ठिकाने नहीं है, उसका चित्त
टिकाने नहीं हैं। हालेलुया। इसका मतलब वे कह रहे थे कि इसे पकड़ो, ये पागल हो गया है, इन्हें हम घर लेकर चलना है। जब एक व्यक्ति प्रचार कर रहा हो, मानो कि मैं ही प्रचार कर रहा हूं, अगर मेरा माँ या मेरे भाई बहनें कोई भी आकर के कहें कि भैया यहाँ रवि है, आप बोलोगे हाँ यहाँ है, प्रचार कर रहा है। अगर वो कहेंगे कि वो तो पागल है, वो क्या प्रचार कर रहा है, तो फिर अगले दिन से आप मेरी प्रचार सुनना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि मेरा निज परिवार ही, मेरे कुटुंबियों ने मुझ पर गवाही दिए हैं कि मैं पागल हूं। इस बातों को आप तो जरूर सुनोगे, यकीन जरूर करोगे। इस प्रकार परिवार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीहा की विरोध किए थे। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पहली आयत से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर भी इस प्रकार लिखी हुई है कि तू जा, यहूदियों के बीच में जा। जबकि वे जानते थे, अपने भाइयां जानते थे यीशु मसीहा के भाइयों ने, कि यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर मारना चाह रहे थे। तो प्रभु इस बात को जानकर गलील में फिर रहे थे। इस बात को देखकर यीशु की बहनें या भाइयों ने कहने लगे कि जा तू यहूदी जाना, यहूदियों के बीच में जाओ। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे थे कि यहां क्या कर रहा है, यहूदियों के बीच में जाकर के मर जा। इससे हमें जानना होगा कि परिवार कितना प्रभु यीशु मसीहा की विरोध करती थी। और ऐसी परिवार में से यीशु मसीहा को सूली पर चढ़ाने के लिए फैसला हो गई है। उस समय अगर किसी की परिवार के सदस्य को सूली पर चढ़ाने की फैसला हो जाती है, तो फिर उस परिवार बहुत बड़ा शेम फील करती थी। क्योंकि उसी दिन ही नहीं, अभी भी अगर किसी परिवार के व्यक्ति अगर तिहाड़ जेल में हो, तो फिर उस परिवार कितना शर्माती है बाहर आने के लिए, उस परिवार के सदस्य लोग कितना शर्माते हैं। सेम टू सेम वैसे ही है। सूली उन्हें चढ़ाते थे कि जो बड़ा देश की विद्रोही हो और देश की जो आतंकवादियों के समान जो काम करता हो, उन्हें सूली पर चढ़ाते थे। और इस कारण सूली की शिक्षा या सूली की सजा को देख करके सभी नफरत करते थे और उस परिवार से भी दूर रहते थे। और ऐसी स्थिति में जबकि परिवार पहले से ही विरोध कर रहा हो प्रभु की, तो प्रभु सूली पर चढ़ते समय क्या उस परिवार प्रभु को देखने आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। लेकिन लोग कहते होंगे कि देखो तुम्हारा भाई है जो फरीसियों से कहता था तू कपटी लोग हैं, और कहते थे कि देखो मैं मूसा से बड़ा हूं, मैं तुमसे नया वाचा बांध रहा हूं, या मैं शब्द की प्रभु हूं। इस तरह की बातें कहने पर उन्हें सूली पर चढ़ा रहे हैं। ऐसे कहने पर उस परिवार के सदस्य कोई भी प्रभु को देखने नहीं आ सकते हैं। लेकिन जब एक दिन मरियम को पहुंच गई है वार्ता, हे मरियम, तुम्हारा बेटा यीशु को रोमा की सैनिकों ने बांधकर कोड़े मारते हुए घसीटते हुए उन्हें लेकर जा रहा है गोलगोता की पर्वत पर, वहां पर सूली चढ़ाने के लिए उन्हें लेकर जा रहे हैं। उस बात सुनते ही मरियम की दिल छिद गई है। एक भविष्यवाणी थी जब यीशु मसीहा को यरूशलेम में लेकर जा रहे थे। जब छोटा था उस समय यूसुफ और मरियम यरूशलेम मंदिर में खड़ा होने पर शिमियोन नामक एक भविष्यवक्ता आ जाता है और आकर मरियम से कहता है कि हे मरियम, देखना, एक दिन आएगा तेरा प्राण भी तलवार से वार पार हो जाएगी, तेरा प्राण तलवार से वार पार हो जाएगी। इसका मतलब उनके दिल छिद जाएगा। एक व्यभिचारी स्त्री सुलेमान के सम्मुख में आए थे और उस बेटा को सुलेमान ने हुक्म दिया कि काट कर 2 भाग कर देना, इनको 1 भाग उनको 1 भाग दे देना। तब एक व्यभिचारी स्त्री कहती है, नहीं, मेरा बच्चा को मत मार, उन्हें उसी औरत को दे देना। कि मतलब हम बुरे लोग हैं फिर भी अपनी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचने देते हैं। और वैसे ही एक माँ अपनी बच्चा को मारते हुए
नहीं देख सकती हैं। और इस समय मरियम के दिल में एक तलवार वार पार हो रही है। पहुंच गई हैं उस सूली के पास। तब उस सूली पर लटकता हुआ यीशु मसीहा बीच आसमान में से नीचे खड़ा हुआ मरियम अपनी माँ को और पास में खड़ा हुआ अपनी प्रेमी चेला को भी देखा है। और देखकर कहता है, हे यूहन्ना, ये तेरी माँ है, इनकी रखवाली, इनकी देखभाल करना। और माँ से कहता है, ये माँ, हे माँ, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा पुत्र है। उस दिन से यूहन्ना ने उन्हें अपने घर रखा। देखो, प्रभु यीशु मसीहा मरने की अवस्था में भी, जब उनकी प्राण खत्म होने पर था, सूली में लटका हुआ यीशु मसीहा दर्द सहते हुए, पीड़ा सहते हुए, ताड़ना को सहते हुए, पूरा लहू बहने पर भी अपनी माँ के तरफ देखकर तरस खाता है। एक पुत्र अपनी माँ बापों की आदर करने की तरीका को यीशु मसीहा को देखकर सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीहा मरते हुए दम तक अपनी माँ बापों की आदर करके दिखाया है। आज हर एक जवान बच्चों को, आज इस धरती पर जितने भी अपने माँ बापों को देखते नहीं हैं, संभालते नहीं हैं और उन्हें तुच्छ जानते हैं, उन सबको एक बड़ा शिक्षा सिखाने वाला प्रभु है मेरा यीशु मसीहा। मरने वक्त पर भी, अवस्था पर भी अपनी माँ की ख्याल रखा है मेरा यीशु ने। उन्होंने हमें सिखाया अपनी माँ बापों की आदर करना। मैं एक पिता को जानता हूँ, वे अपनी 3 लड़के हैं उनके, और उन 3 लड़कों को उन्होंने पाला पोसा और उन तीनों को बहुत बड़ा स्थिति में उन्हें स्थिर कराया। एक तो डॉक्टर बना, एक लॉयर बना और दूसरा एक बड़ा बिजनेसमैन बना। तीनों बहुत पैसे कमाने लगे, शादियां हो गए हैं, उनके बच्चे पैदा हो गए हैं और माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं। और एक समय आ गया है, ये अपने अपने काम अपने आप नहीं कर पा रहे थे। तब तीनों भाइयों ने आपस में बैठ गए और फैसला किए थे कि पिताजी मेरे पास होएंगे और माताजी आपके पास होएंगे। 2-2 महीने शफल करेंगे। पिताजी मेरे पास 2 महीने होंगे, माताजी आप 2 महीने आपके पास होंगे। उसके बाद पिताजी उनके घर जाएंगे, माताजी मेरे पास आएंगे। माताजी जब आपके पास जाएगा, पिताजी इनके पास जाएंगे। इस तरह शफल करेंगे 2-2 महीने के अंदर। और बुजुर्ग बंदे हैं, बुढ़ापे स्थिति में वे आपस में रहना चाहते हैं, एक दूसरों की सहायता की जरूरत है। ऐसी अवस्था में इस दुष्ट बच्चों ने अपने माँ बापों को अलग कर दिए हैं। फिर भी वे सहा, कुछ समय हो गया है, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था इन बुजुर्ग माँ बापों को। तब बच्चों से कह दिए हैं कि बेटा देखो, इस बुजुर्ग की अवस्था में, बुढ़ापे में हम अलग नहीं रह सकते हैं, हम दोनों को एक ही साथ रखना। तब दोनों को इन तीनों बच्चे लेकर जाते हैं, बुढ़ापे की आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, ओल्ड एज होम में रखकर आ जाते हैं। और ओल्ड एज होम में रखकर कहते हैं कि देखो, हम हर हफ्ता आएंगे, देखेंगे और जाएंगे। हफ्ता में एक बार आ जाएंगे, आपके साथ समय बिताएंगे, या तो हम आपको लेकर जाएंगे। इस वादे पर लेकर जाएंगे और उस बुढ़ापे, उस ओल्ड एज होम में छोड़कर चले गए हैं। पहला हफ्ता आया, देख के चले गए। दूसरा हफ्ता आया, देख के चले गए। तीसरा हफ्ता आया, कोई नहीं आए थे। चौथा हफ्ता कोई नहीं आए थे। 5वां कोई नहीं आए थे। ऐसे समय बढ़ाते बढ़ाते एक समय पर कोई भी नहीं आ रहे थे। तीनों बच्चे भूल भी गए होंगे कि हमारे लिए एक पिता और एक माँ है। और ऐसी स्थिति पर वहाँ की वार्डन भी कहने लगे हैं कि तुम्हारा तो कोई आ ही नहीं रहे हैं और आपका फीस भरा नहीं है, तो आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा। उन बुजुर्ग स्थिति में, उस बुढ़ापे की स्थिति में, उस उम्र में उन दोनों बुजुर्गों को काम कराने लगे।
और कुछ समय पर वार्डन कहने लगे हैं कि माँ देखो, कोई पैसा नहीं है, हम भी कोई कमाते नहीं हैं, हम आपको देखभाल नहीं कर पाएंगे, आप कृपया हमें छोड़कर चले जाएं, अपने बच्चों के पास चले जाएं। फिर इस बुजुर्ग माँ और बुजुर्ग पिताजी दोनों एक दूसरों की हाथ पकड़कर, माँ तो पूरी पूरी झुक गई है, पिताजी पैदल नहीं चल पा रहा था, चलने की स्थिति में वो नहीं थे, फिर भी हिम्मत रखकर लाठी के सहारे पर एक दूसरों के हाथ पकड़कर निकल पड़े हैं रास्ते पे। इतनी गर्मी हो रही थी और जवान बच्चे भी सह नहीं पा रहे थे, लेकिन ये बुजुर्ग दंपति ने सड़क पर चलने लगे और चलते 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 थोड़ी दूर जाने के बाद प्यास लगने के कारण गला सूख गई है और दोनों को दोनों उस गर्मी में सड़क के किनारे देहांत हो गई है उनके, दोनों खत्म हो गए थे। और वहाँ की म्युनिसिपैलिटी वाले ने देखे और इन दोनों को अनाथ समझकर उनके दहन संस्कार जो भी है गवर्नमेंट ने कर दिया। कुछ समय बीत गया, 4-5 महीने के बाद उन तीनों बच्चे आ जाते हैं ओल्ड एज होम में और आकर के पूछते हैं कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, और कहते हैं वो तो चले गए हैं, आपके घर ही आए होंगे, आप तो फीस नहीं भर रहे थे, आप देखने नहीं आ रहे थे, आप पूछताछ नहीं कर रहे थे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। तो फिर हमने बोले कि माँ आप देख लीजिए, आप अपना घर जा सकते हो, तो उन दोनों ने चल दिए। फिर वो गए और ख़त्म हो गए और इन बच्चों को कोई परवाह ही नहीं पड़ी। ऐसे बच्चों को देखकर आज भी मेरा यीशु एक प्रकार की शिक्षा हमें सिखा रहा है कि देखो कैसे अपनी माँ बापों की परवाह करना है। बाइबल हमें साफ साफ समझाता है। नीति वचन की पुस्तक 23वां अध्याय 1 और 2 आयतों में, बुढ़ापे में अपनी माता जी की तुच्छ ना समझे, अपनी माता जी की बुढ़ापे स्थिति में उन्हें तुच्छ ना समझे। हे मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सूली पर लटकते हुए प्रभु यीशु मसीहा, सूली पर चढ़ा हुआ मेरा यीशु मसीहा इस दुनिया से कह रहे हैं कि जो अपनी पेट फाड़ कर तुम्हें जन्म देते हैं उनकी इज्जत तो करे, उन्हें प्रेम तो दिखाएं, उनकी आदर तो करे, उनकी सम्मान तो करे, कम से कम उनकी प्रेम करे, कम से कम उन्हें अंतिम दिनों में प्रेम भाव से उनकी यात्रा के लिए तैयार करे। मेरे भाइयों, मसीह भाइयों, ये इस तरह के गलत काम, इस तरह की विपत्ति मसीहों के बीच में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें क्या दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जब तू बच्चा था तब वे अपनी जवानी को त्याग कर तुम्हें पाल पोस करते हैं, अपनी इच्छा को मारकर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अपनी सेहत खराब होते हुए भी वे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर तुम्हें जरा सा भी बुखार चढ़े, जरा सा भी चोट लगे, उनके दिल तरस खाता है, उनके दिल पानी बन जाते हैं। ऐसे त्यागने वाले, ऐसे अपने आप को कुर्बानी के रूप में चढ़ाने वाले माँ बापों को तुम कभी भूलना नहीं। प्रभु यीशु मसीहा इस वक्त में इस तीसरी वाणी से हमसे कहता है कि जिस तरह मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया हूँ, उसी तरह आप भी अपनी माँ बापों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और उनकी सम्मान करें। आमीन, हालेलुया। चाहे परिवार साथ दे या ना दे, प्रभु की सेवकाई को नहीं छोड़ा, परमेश्वर की सेवकाई को तो नहीं छोड़ा, अपनी प्राण छोड़ने पर है, पर फिर भी प्रभु अपनी सेवकाई को नहीं छोड़ा, साथ साथ अपनी माँ बापों को भी, अपने परिवार को भी वे नहीं छोड़े। परिवार में से विरोध है, परिवार के लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, पर फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को वे भूले नहीं हैं। वैसे ही हम भी
प्रभु के कदमों के अनुसार चलने वाले विश्वासी बनकर क्षमा को प्राप्त करेंगे, बपतिस्मा के द्वारा कबूल करेंगे और प्रभु ने दिखाया हुआ अपनी माँ बापों की सम्मान करने वाली राहों पर चलने की कोशिश करेंगे और उस कदमों में चलते हुए प्रभु की बच्चे के रूप में हम इस दुनिया में उसकी रोशनी को चमकाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय में सभी अपनी आंखों को बंद करें। अगर किसी भी रीति से आपके जीवन में अपनी माँ बापों को तुच्छ मानने वाली मन अगर कहीं ना कहीं किसी भी कोने में अगर पड़ा है, इस वक्त प्रभु के सम्मुख में क्षमा मांगो। इस वक्त प्रभु ने दिखाया हुआ उस मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करने के लिए निर्णय लीजिए, ताकि अपनी माँ और अपने पिताजी की सम्मान करने वाले बच्चे हम बनने पाएं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय में। प्रभु जी, आपने सूली पर चढ़कर भी जिस तरह अपनी माँ की गौर की, जिस तरह अपनी माँ की ख्याल रखी, उसी तरह प्रभु जी हम भी अपने जीवन भर में प्रभु अपने माँ बापों की ख्याल रखने वाले बच्चे बनने के लिए हमें सहायता मदद करे। और इस काम करते हुए तेरी महिमा हमारे जीवन में से प्रकट होने के लिए सहायता करो, ताकि प्रभु जी तेरी गवाह हर जगह में हम बनकर औरों को इस रोशनी की शुभ समाचार को हमारी चाल चलन से प्रचार करने वाले बच्चे बनने पाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस समय में चौथा बोली में भी हम जाएंगे। चौथी बोली में जाने से पहले एक स्पेशल गाना सुनेंगे और उस गाना के बाद चौथा बोली में या शब्द में हम जाएंगे। आमीन।